नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की जनजातियाँ। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की जनजातियाँ। जनजातियों से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज अपन राजस्थान की क्या पढ़ेंगे, जनजातियाँ। भारत में सर्वाधिक जनजातियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जनजातियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती है और न्यूनतम जनजाति पाई जाती है पंजाब और हरियाणा में। भारत में सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती है मध्य प्रदेश में, न्यूनतम पूछी जाए तो पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। जनजाति जनसंख्याओं में राजस्थान का देश में चौथा स्थान है, यानी जनजाति जनसंख्याओं के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। भारत में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत पूछा जाए तो वो मिजोरम का है। जनजाति सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है और भारत में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत मिजोरम में है। प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान का स्थान 13वां है। जनजाति में प्रतिशत के आधार पर राजस्थान का 13वां स्थान है। विश्व आदिवासी दिवस बहुत बार पूछा जाता है। 9 अगस्त को भारत में मनाते हैं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। फिर से देखो, भारत में सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, न्यूनतम पंजाब और हरियाणा में। जनजाति जनसंख्या में राजस्थान का देश में चौथा स्थान है। भारत में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत मिजोरम में पाई जाती है और प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान का 13वां स्थान है जनजाति में। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। राजस्थान में जनजातियाँ। राजस्थान में जनजातियाँ सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या उदयपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। यदि सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या पूछी जाए तो उदयपुर और फिर बांसवाड़ा। सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत पूछा जाए तो बांसवाड़ा में और डूंगरपुर में पाया जाता है। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या, एक एक नाम आप याद रखो। उदयपुर। सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत पूछा जाए तो बांसवाड़ा। न्यूनतम जनजाति जनसंख्या बीकानेर में पाई जाती है और न्यूनतम जनजाति जनसंख्या प्रतिशत पूछा जाए तो नागौर में पाई जाती है। फिर से देखो, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या उदयपुर में, सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत बांसवाड़ा में, न्यूनतम जनजाति जनसंख्या बीकानेर में, न्यूनतम जनजाति प्रतिशत में नागौर आएगा। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक जनजाति मीणा है, यानी प्रथम स्थान मीणा जनजाति का है जो राजस्थान में सर्वाधिक है। फिर भील और फिर ग्रासिया और अंत में सहरिया, यानी कि सर्वाधिक राजस्थान में मीणा पाए जाते हैं, फिर भील जनजाति पाई जाती है और फिर ग्रासिया और फिर सहरिया। राजस्थान की जनजातियां मुख्य रूप से अरावली क्षेत्र में रहती है। राजस्थान की जनजातियां मुख्य रूप से किस क्षेत्र में रहती है? अरावली क्षेत्र में रहती है। पहली अपन पढ़ेंगे मीणा जनजाति। मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा जनजाति को माना जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है मीणा जनजाति। सर्वाधिक मीणा पाए जाते हैं उदयपुर में, जयपुर में और प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। मत्स्य पुराण में मीणा जनजाति का उल्लेख है। मत्स्य पुराण में मीणा जनजाति का उल्लेख है। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है मत्स्य या मछली। उत्पत्ति, मीणा जनजाति की उत्पत्ति हुई है भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार से हुई है। मीणा जनजाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार से हुई है। कर्नल जेम्स टोड इनकी उत्पत्ति, ये बहुत बार पूछा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने मीणा जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से मानी है? काली खोह पर्वतमाला अजमेर से, जो कि अजमेर से आगरा तक है, से मानता है। यानी कर्नल जेम्स टोड ने मीणा जनजाति की उत्पत्ति काली खोह पर्वतमाला को माना है। मीणा पुराण में मुनि मगन सागर ने मीणा जनजाति की 5200 गोत्र व 24 छाप बताई हैं। मीणा पुराण में मुनि मगन सागर ने मीणा जनजाति की 5200 गोत्र और 24 खाप बताई है। नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं, मुख्यतः मीणा दो प्रकार के होते हैं। राजस्थान में मुख्यतः मीणा दो प्रकार के पाए जाते हैं। चौकीदार मीणा
जो दुर्ग महलों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। दूसरा जमींदार मीणा जो खेती पशुपालन करते हैं। पहला चौकीदार मीणा जो दुर्ग और महलों की रक्षा करते हैं। दूसरा जमींदार मीणा मीणा जो खेती और पशुपालन करते हैं। एक होता है पडिहार मीणा जो टोंक भीलवाड़ा और बूंदी में पाए जाते हैं। पडिहार मीणा कहाँ पाए जाते हैं, टोंक भीलवाड़ा और बूंदी में पाए जाते हैं। मीणा व कंजर जाति का मुखिया पटेल कहलाता है। इसको आप याद रखेंगे, मीणा और कंजर जाति का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, पटेल कहलाता है। मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत 84 पंचायत है। मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है, 84 पंचायत। मीणा सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति है। अन्य जनजातियों में सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है, मीणा जनजाति है। मोरनी मांडना मीणा जनजाति के विवाह की एक रस्म है। मोरनी मांडना मीणा जनजाति के विवाह की एक क्या है, रस्म है। नेक्स्ट, अगली जनजाति अपन पढ़ेंगे भील जनजाति। भीलों की शब्दावली। पहले अपन ने मीणा जनजाति पढ़ ली है, अब अपन पढ़ने वाले हैं भील जनजाति जो राजस्थान में दूसरे नंबर पर आती है सर्वाधिक जनसंख्या में। भील घरों को क्या कहते हैं, टापरा और कू कहते हैं। और छोटे जो भीलों के गांवों का जो समूह होता है उसे भील क्या कहते हैं, फला कहते हैं। और बड़ा गांव जो भीलों की बस्ती होती है उसे पाल कहते हैं। यानी भीलों की शब्दावली अपन देखें तो घरों को भील क्या कहते हैं, टापरा और कू कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है भीलों के घरों को क्या कहते हैं, कू और टापरा कहते हैं। भीलों के छोटे गांवों का समूह फला कहलाता है। और बड़े गांवों का समूह क्या कहलाता है, पाल या बस्ती कहलाती है। पाल का मुखिया पालवी कहलाता है। भीलों में बड़े गांवों का जो मुखिया होता है बड़े गांवों का जो मुखिया होता है वो पालवी कहलाता है। और बड़े गांवों को भील क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। भीलों के गांव के समूह का मुखिया गमिति कहलाता है। और भीलों के गांवों के समूह का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, गमेती कहलाता है। कमरे के बाहर स्थित बरामदे गैलरी को ये क्या कहते हैं, डल डहलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डहलिया। भीलों का कुल देवता टोटम व मुख्य भोजन मक्का है। भीलों का कुल देवता, फिर से देखो, भीलों के गांवों के मुखिया को क्या कहते हैं, गमेती कहते हैं। कमरे के बाहर स्थित बरामदे या गैलरी को डहलिया कहते हैं। भीलों का कुल देवता टोटम व मुख्य भोजन मक्का है। भीलों का मुख्य कुल देवता है टोटम और मुख्य भोजन क्या है, मक्का। पसंदीदा वृक्ष महुआ है जिससे भील जनजाति क्या करती है, शराब बनाती है और पीती है। भीलों का कल्प वृक्ष है जिससे देसी शराब बनाई जाती है जो भीलों का सोमरस कहलाती है। यानी भीलों का सोमरस बनता है इससे, यानी कि भील जनजाति महुआ वृक्ष से भील जनजाति शराब बनाती है। विवाह के समय दूल्हे द्वारा ससुराल में दीवार पर भराड़ी लोक देवी का चित्र बनाया जाता है। विवाह यानी कि भील जनजाति में विवाह के समय दूल्हा जो होता है, दूल्हे के ससुराल द्वारा दीवार पर भराड़ी लोक देवी का चित्र बनाया जाता है। भीलों का मृत्यु भोज कायटा या काटा कहलाता है। काटा कहलाता है या कायटा कहलाता है। भीलों का मृत्यु भोज क्या कहलाता है, कायटा कहलाता है। सैनिकों के घोड़े को मारने वाला पाखरिया कहलाता है। जो भीलों में सैनिकों के घोड़े को जो मारने वाला होता है, जो बहादुर होता है, वो पाखरिया कहलाता है। भील जनजाति में पेड़ पौधों को साक्षी मानकर किया गया विवाह है हाथी बेडो विवाह कहलाता है। भील जनजाति में किसी पेड़ को साक्षी मान करके जो विवाह किया जाता है वो हाथी बेडो विवाह कहलाता है। और सैनिकों के घोड़े को मारने वाला पाखरिया कहलाता है। नेक्स्ट, अगला अपन पढ़ेंगे भीलों के बारे में। और विवाह के मंडप की सजावट आम के पत्तों से करती है भील जनजाति। विवाह के मंडप की जो सजावट होती है वो आम के पत्तों से करते हैं। वर पक्ष से वधु के बदले धनराशि लेना भीलों में क्या कहलाता है, दापा कहलाता है। छेड़ा फाड़ना भीलों में तलाक लेने का एक तरीका है, छेड़ा फाड़ना। गोदना महिला पुरुष शरीर पर चित्रांकन करते हैं जिसे गोदना कहते हैं। यानी कि भील जो महिलाएं होती हैं वो अपने
शरीर पर चित्रांकन करवाती हैं उसे गोदना कहते हैं। मोताना, मौत के बदले दिया जाने वाला धन मोताना कहलाता है। हेलमो, भीलों में हेलमो क्या होता है? सामूहिक कृषि का जो कार्य करना होता है उसे भील जनजाति हेलमो कहती है। फिर से देखो, विवाह में मंडप की सजावट आम के पत्तों से करते हैं भील जनजाति के लोग। वर पक्ष से वधु के बदले में जो भील जनजाति के लोग जो धन लेते हैं उसे दापा कहते हैं। छेड़ा पाड़ना यानी भीलों में तलाक की प्रथा है। छेड़ा पाड़ना, गोदना, जो भील महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं जो शरीर पर चित्र खुदवाते हैं वो गोदना कहलाता है। मोताना, भील जनजाति में मौत के बदले लिया जाने वाला धन मोताना कहलाता है। हेलमो, सामूहिक कृषि कार्य भीलों में हेलमो कहलाता है। अब पढ़ेंगे भील जनजाति के मेले। भील जनजाति के मेले, बेणेश्वर मेला जो नवाटपुरा गांव डूंगरपुर में लगता है। यह मेला माघ पूर्णिमा को भरता है। घोटिया अम्बा मेला जो बांसवाड़ा में भरता है। यहाँ यहाँ मेला चैत्र अमावस्या को भरता है। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। भील जनजाति के मेले, बेणेश्वर मेला नवाटपुरा गांव डूंगरपुर में भरता है। यहाँ माघ पूर्णिमा को यह मेला भरता है। घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में भरता है। यह मेला चैत्र अमावस्या को भरता है। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति तीसरी बड़ी जनजाति है राजस्थान की ग्रासिया जनजाति। पहली मीणा, दूसरी भील और तीसरी बड़ी जनजाति है ग्रासिया जनजाति। सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति आबू रोड सिरोही में पाई जाती है, फिर गोगुंदा उदयपुर में और फिर बाली पाली में। यानी कि ग्रासिया जनजाति तीसरी बड़ी जनजाति है जो सर्वाधिक आबू रोड सिरोही, गोगुंदा उदयपुर और बाली पाली में पाई जाती है। कर्नल टोड ने ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति गवास सर्वेंट से मानी है, यानी नौकर से मानी है। फिर से देखो, ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। आबू रोड सिरोही, गोगुंदा उदयपुर और बाली पाली में पाई जाती है। कर्नल जेम्स टोड ने ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति गवास या सर्वेंट से मानी है। पवित्र स्थान नक्की झील है, कौन सा है? नक्की झील जो सिरोही में है। ग्रासियों का पवित्र स्थान कौन सा है? नक्की झील जो कहाँ स्थित है? सिरोही में। सबसे गहरी झील भी माना जाता है इसको। अपने पूर्वजों की अस्थियां ग्रासिया जनजाति इसी नक्की झील में क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। ग्रासिया दो प्रकार के होते हैं। ग्रासिया क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भील ग्रासिया। कोई ग्रासिया पुरुष किसी भील महिला से विवाह कर लेता है तो वह भील ग्रासिया कहलाता है। भील ग्रासिया वो होता है, कोई भी ग्रासिया पुरुष यदि भील महिला से शादी कर लेता है तो वो भील ग्रासिया कहलाता है। दूसरा होता है गम्मेती ग्रासिया। भील पुरुष अगर ग्रासिया महिला से विवाह कर लेता है तो वो गम्मेती ग्रासिया कहलाता है। यानी गम्मेती ग्रासिया तो वो होगा जो भील तो होगा पुरुष और ग्रासिया जाति की जनजाति की होगी महिला, तो वो तो होता है गम्मेती ग्रासिया। और भील ग्रासिया वो होता है जो यानी कि ग्रासिया पुरुष किसी भील महिला से शादी कर लेता है तो वो भील ग्रासिया कहलाता है। ग्रासियों का मुखिया सहलोत कहलाता है। ग्रासियों का जो मुख्य होता है वो क्या कहलाता है? सहलोत कहलाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, ग्रासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? सहलोत कहलाता है। घर को घेर कहते हैं। ग्रासिया जनजाति में घर को क्या कहते हैं? घेर कहते हैं। भील जनजाति में घर को कु कहते हैं, कु या टापरा कहते हैं, जबकि ग्रासिया जनजाति घर को घेर कहती है। गांव को पाल कहते हैं और गांव की छोटी इकाई फालिया कहलाती है। ग्रासिया जनजाति में गांव को पाल कहते हैं और गांव की जो छोटी जो इकाई होती है उसे ग्रासिया जनजाति फालिया कहती है। और ये फिर यानी कि ग्रासिया जनजाति ओसरा कहते हैं, किसे कहते हैं? ब्राह्मदा। ब्राह्मदा को ये क्या कहते हैं? ओसरा कहते हैं। और भंडारण की कोठी को ये क्या कहते हैं? सोहरी। अनाज की ये जो बरामदा होता है मकानों के आगे, इसको ये ओसरा कहते हैं। और अनाज का भंडारण करने के लिए जो कोठी होती है उसे ये सोहरी कहते हैं। और मृत्यु पर स्मारक जो बनते हैं उसे ये हूरे कहते हैं।
किसी की मृत्यु पर बनाया गया स्मारक ग्राह्य जनजाति में हूरे कहलाता है। ग्राह्यों की स्थानांतरित कृषि वालरा कहलाती है। ग्राह्यों द्वारा सामूहिक कृषि हारी बावरी कहलाती है। बहुत बार पूछा जाता है ग्राह्यों द्वारा सामूहिक कृषि क्या कहलाती है? हारी बावरी। ग्राह्यों की स्थानांतरण कृषि वालरा कहलाती है। फिर से देखो, ग्राह्यों का मुखिया सहलोत कहलाता है। घर को घेर कहते हैं, गांव को पाल कहते हैं और गांव की छोटी इकाई को फालिया कहते हैं। बरामदा को ओसरा कहते हैं ग्राह्य जनजाति, और अनाज रखने की कोठी को सोहरी कहते हैं। और ग्राह्य मृत्यु पर स्मारक जो बनाते हैं उसे हूरे कहते हैं। क्या कहते हैं? हूरे। ग्राह्यों की स्थानांतरण कृषि वालरा कहलाती है। ग्राह्यों द्वारा सामूहिक कृषि हारी बावरी कहलाती है। ग्राह्यों के विकास की सहकारी संस्था का नाम हेलरू है। ग्राह्य जनजाति में सर्वाधिक प्रेम विवाह होते हैं। ग्राह्य जनजाति में सर्वाधिक क्या होते हैं? प्रेम विवाह होते हैं। ग्राह्यों के विकास की सहकारी संस्था बहुत बार पूछी गई है, हेलरू कहलाती है। नेक्स्ट, ग्राह्य जनजाति में विवाह के प्रकार। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पुटअप होता है। मोर या बंदिया विवाह, पहला, ये 4 विवाह करते हैं ग्राह्य जनजाति के लोग। मोर बंदिया विवाह है, पहरावना विवाह है, तानना विवाह है और मेलबो विवाह है। ये 4 विवाह इनमें मुख्य होते हैं ग्राह्य जनजाति में। मोर बंदिया विवाह ब्रह्म विवाह है। मोड़ बांधकर फेरे लेते हैं, यानी साधारणतः अपन जिस प्रकार के फेरे लेते हैं वो मोरबंदिया विवाह होता है, इसे ये ब्रह्म विवाह कहते हैं। ग्राह्य जनजाति का सर्वश्रेष्ठ विवाह मोरबंदिया विवाह है, जो हम भी यानी कि साधारणतः करते हैं, फेरा लेते हैं, वही मोरबंदिया विवाह है। पहरावना, नाम मात्र के फेरे लेते हैं, वो पहरावना विवाह होता है। तानना विवाह है, वधू मूल्य दिया जाता है जिसे दापा कहते हैं, यानी कन्या को ये खरीदते हैं, तो ये तानना विवाह है। मेलबो, दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़कर आना, यानी कि दुल्हन को दूल्हे के घर जो छोड़ कर के यानी कि दुल्हन को छोड़ कर के आते हैं, इसे ये मेलबो कहते हैं, यानी मेल के आते हैं वहाँ, दुल्हन को वहाँ छोड़ के आते हैं, वो मेलबो विवाह होता है। इनके 4 विवाह हैं। मोरबंदिया साधारण विवाह है, ब्रह्म विवाह कहते हैं, जिस प्रकार अपन फेरे लेते हैं उसी प्रकार ये लेते हैं। पहरावना विवाह नाम मात्र के फेरे होते हैं। तानना विवाह वधू मूल्य दिया जाता है। मेलबो विवाह दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ा जाता है। ग्राह्यों के प्रमुख मेले। ग्राह्यों के प्रमुख मेले। ग्राह्यों के प्रमुख मेले, सियावा का गौर मेला जो कहाँ बढ़ता है? सिरोही में। ग्राह्यों का प्रमुख मेला सियावा का गौर मेला है जो कि सिरोही में भरता है। ग्राह्यों का सबसे बड़ा मेला इसे मनखारो मेला भी कहते हैं, और ये जो सियावा का गौर मेला है ये सिरोही में भरता है। ग्राह्यों का सबसे बड़ा मेला है, इसे मनखारो मेला भी ये कहते हैं। किसे? सियावा का जो गौर मेला है इसे ग्राह्य जनजाति का मनखेरो मेला, मनखारो मेला भी कहते हैं। चित्र विचित्र मेला, चित्र विचित्र मेला, चित्र विचित्र मेला देलवाड़ा सिरोही में भरता है। ये भी कहाँ भरता है? देलवाड़ा सिरोही में। बाखर बावजी का मेला, ये ग्राह्य जनजाति के आदि पुरुष बाखर बावजी का मेला, यानी कि ये ग्राह्य जनजाति के आदि पुरुष कहलाते हैं। कौन? बाखर बावजी। और बाखर बावजी का मेला भी कहाँ भरता है? सिरोही में, जो ग्राह्य जनजाति के आदि पुरुष कहलाते हैं। फिर से देखो, ग्राह्य जनजाति के प्रमुख मेले, सियावा का गौर मेला सिरोही में भरता है। ग्राह्य का सबसे बड़ा मेला इसे मनखारो मेला कहते हैं। चित्र विचित्र मेला देलवाड़ा सिरोही में भरता है। बाखर बावजी का मेला ये भी देलवाड़ा सिरोही में भरता है। और ग्राह्य जनजाति के आदि पुरुष कौन थे? बाखर बावजी। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल अपन सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें पढ़ेंगे सहरिया जनजाति, और बाकी जो बच गई वो पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।